चलिए देखा जाए फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स लिखे गए हैं। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तब आप क्या करो, यहाँ पे पार्शियलाइज करना होगा, तब यहाँ प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया जाए। तब आप क्या करो, लिखा जाए लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू हमने क्या सपोज कर लिया? टी सपोज कर लिया। ठीक है, अब चलिए अब डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखे जाते हैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं डी टी। मतलब पहले जो क्वेश्चन थे वो एक्स के टर्म में था, अब इसे हम लोग को टी के टर्म में लेके चले जाना है। तब आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जब आप लिख सकते हो डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस टी इंटू लिखा जा सकता है 2 माइनस टी। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि डी टी डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई एक्चुअली में, अब देखो अब आपको यहाँ से पार्शियलाइज करना है। क्या करना होगा? पार्शियलाइज। तो पार्शियलाइज कैसे किया जाता है? तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 1 वाई आप समझ सकते हो 1 माइनस टी इंटू लिखा गया है 2 माइनस टी। ठीक है, चलिए पार्शियलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट इज 2 माइनस टी हेयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से किया जाए, इस तरह से एलसीएम लिया जाए, तो यानी कि 1 माइनस टी इंटू लिख दो आप 2 माइनस टी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो 1 माइनस टी इंटू एलसीएम इज 2 माइनस टी। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1 माइनस टी। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच रहा है वो क्या बच रहा है? बच रहा है 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। दिस इज कंडीशन नंबर 1 हेयर। ठीक है, चलिए अब a और b का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो कैसे a और b का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा? चलिए इसके बाद देखा जाए, तब आप क्या करो कि फॉर वैल्यू ऑफ a, यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो लिखा जाए यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ a। अब a के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए हैं? 1 माइनस टी। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ a पुट 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना रख देना है? 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी कैन राइट हेयर 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू 2 माइनस 1, मतलब a का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1 हियर। ठीक है, सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ b, अब b के वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए हैं, तो आप लिखोगे यहाँ से पुट 2 माइनस टी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट t का वैल्यू 2 आ गया इन इक्वेशन नंबर कौन सा? 2। चलिए तो यानी कि रखा जाए, तो जब आप इन इक्वेशन नंबर 1 एक्चुअली में इन इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लिख सकते हो आप 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू 1 माइनस 2 लिखे जा सकते हैं, 1 माइनस 2 लिखे जा सकते हैं। चलिए यानी कि 1 माइनस 2। चलो अब यहाँ से जब आप रखोगे तो वैल्यू 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं माइनस बी, हेंस द वैल्यू ऑफ b इन दिस केस इज -1, यानी कि a और b का जो है वो वैल्यू आ चुका है। चलो आप देखो तो यानी कि a और b का जो वैल्यू है वो किसके जगह पर लिखना होगा? देखो हमने ये जो सपोज करके चला था इसके जगह पर आप लिख दो a और b के वैल्यू। मतलब हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि हम लोगों ने लिखा था कि 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू लिखा गया था आपका 2 माइनस टी का वैल्यू जो है था वो हम लोगों ने सपोज करके चला था a अपॉन क्या लिखा गया था? a अपॉन 1 माइनस टी और a अपॉन 1 माइनस टी, यानी कि a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन लिखा गया था आपका 2 माइनस टी। चलिए a और b का जब वैल्यू रखोगे आप तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 1 बाई 1 माइनस टी प्लस b का वैल्यू कितना था? -1 बाई लिखा जा सकता है ऐसे 2 माइनस टी। चलिए अब आपको क्या करना होगा? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। मतलब चलो अब देखो यहाँ से इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन लिखा गया था 1 माइनस टी
इनटू लिखा गया था आपका 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए अपॉन, तो मतलब कि ए का वैल्यू देखो यहाँ से लिख सकते हो आप 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी प्लस, प्लस नहीं यहाँ से एक्चुअली में लिखा जाए माइनस, लिख सकते हो आप 1/2 माइनस टी का होल डी टी समझा जा सकता है। मतलब अब आप क्या करो, दोनों फंक्शन के पास इंटीग्रेशन का साइन लाओ, यानी कि डी टी बाई 1 माइनस टी माइनस लिखे जा सकते हैं डी टी बाई 2 माइनस टी। मतलब अगर मैं फर्दर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि इसके बाद देखा जाए तो कैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो हाउ कैन बी डिफरेंशिएट टी, तब इसके लिए देखो एक फार्मूला होता है कि जब कभी लेता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होना चाहिए। चलो आप क्या करो कि 1 माइनस टी को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1। लेकिन आप देखो तो डिनोमिनेटर में -1 नहीं है, इसलिए आप क्या लिख दोगे -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू डी टी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से बाहर से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, चलो आप डिफरेंशिएट करो 2 माइनस टी को विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डिफरेंशिएशन अगेन -1, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा -1 से बाहर इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बाहर से भी आपको क्या करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है यहाँ से माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस प्लस लॉग ऑफ मोड 2 माइनस टी प्लस सी। अब टी किसके इक्वल थे, साइन एक्स के इक्वल थे, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस लॉग मोड 1 माइनस साइन एक्स प्लस लिखा जा सकता है लॉग मोड 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। चलिए लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लॉग ए बाई बी। मतलब आप लिख सकते हो लॉग 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।